ज्यादा सुखदायी कौन है? और धर्म पिताएं ज्यादा सुखदायी हैं या शिव बाप ज्यादा सुखदायी है? शिव बाप ज्यादा सुखदायी है, क्योंकि और धर्म पिताएं जो हैं वो प्रवृत्ति मार्ग के पक्के नहीं है, और बाप वेद का बाप पक्का। कैसे पक्का है? जिनके भी साथ प्रवृत्ति निभाता है उनको छोड़ देता है? वो नहीं छोड़ता है, और दूसरे सब छोड़ते हैं। अच्छा, भक्ति मार्ग ने भी पुकारते थे क्या कि बाबा जब आप आएंगे मेरे तो आप ही होंगे और फिर दूसरा कोई भी नहीं होगा। भक्ति मार्ग में ये कीर्तन तो करते थे, अंदर अंदर गाते तो थे, मैं आपका जीते जीवन, आपसे हम पूरा 21 जन्म का वर्षा ले लेंगे। क्या कहा? कम नहीं। क्यों कम? क्यों नहीं? क्योंकि कम जन्मों का अगर वर्षा लूंगा तो और धर्मों में कन्वर्ट होना पड़ता है। इसलिए हम पक्के सूर्यवंशी बनेंगे, पूरे 21 जन्म का वर्षा लेंगे। कैसे 21 जन्म का वर्षा? सतयुग में 8 जन्म, त्रेता में 12 जन्म, तो कितने जन्म हुए? 20 जन्म तो हुए। हाँ, हम संगम युग में ही बाप से वर्षा लेंगे। ऐसे नहीं कृष्ण वाली आत्मा, दादा लेखराज ब्रह्मा वाली आत्मा या उनके फॉलोअर्स की तरह हम सतयुग में 8 जन्म और त्रेता में 13 जन्म का वर्षा लेंगे। संगम में हम वर्षा नहीं लेंगे। लेंगे? नहीं लेंगे। लेकिन तुम तो सूर्यवंशी बच्चे बनने वाले हो, तुम पक्का अनुभव यहाँ कर लेते हो। क्या ये विकारी रावण संप्रदाय ज्यादा सुख देने वाले हैं या बाप ज्यादा सुख देने वाला है? बाप जो है, जो सुख देते हैं वो और धर्म पिताएं दे ही नहीं सकते। इसलिए बोला है मुरली में, कोई बच्चे, तुम बच्चों में ऐसे भी हैं जो 82-83 जन्म भी सुख में रहते हैं। ये संभव हो सकता है? कैसे संभव हो सकता है? ये तो बोला है कि और धर्म वाले आधा सुख आधा दुख भोगते हैं, और तुम बच्चे पौना हिस्सा सुख और चौथाई हिस्सा दुख भोगते हो। कलयुग में आकर के तुम दुखी होते हो। तो ये स्पेशल बच्चों की बात बताई या सामान्य रूप से सूर्यवंशी बच्चों की बात बताई है? सामान्य है? जो पौना हिस्सा सुख भोगते हैं, पौना हिस्सा सुख भोगते हैं और चौथाई हिस्सा दुख भोगते हैं, वो सामान्य सूर्यवंशी बच्चों की बात बताई। लेकिन स्पेशल बच्चों की ये भी बात बताई कि कोई बच्चे ऐसे भी हैं जो 82-83 जन्म भी सुख भोगते हैं। बताओ उनमें कौन है? हाँ, वो बच्चे हैं जो जन्म जन्मांतर एक बाप के सहयोगी बनते हैं। सिर्फ माया अंतिम जन्म में जाकर के उनको थोड़े समय के लिए पढ़ लेती है। माया किसी को छोड़ती नहीं, किसी को नहीं छोड़ती है। इसलिए भक्ति मार्ग में गीत गाती है माताएं, माया नजरिया मारी गई रे, ब्रह्मा को मारी, विष्णु को मारी। ऐसे नहीं शंकर को छोड़ दिया, शंकर की दाढ़ी हिलाई गई रे, मार नहीं पाई लेकिन दाढ़ी हिलाई गई। तो देखो, तुम ऐसे बच्चे हो जो पूरे 21 जन्म का वर्षा लेते हो। कितने बच्चे हो? 4.5 लाख। और फिर तुम जो 21 जन्म का वर्षा लेते हो, जब 21 जन्म का वर्षा ले लेते हो तो तुम पक्का 100% श्रीमत पर चलते हो, चलेंगे या नहीं चलेंगे? अभी 100% सभी बच्चे 4.5 लाख श्रीमत पर चलते हैं?
एक से लगाव लगाते हैं। मेरा तो एक शिव बाबा, दूसरा कोई मेरा है ही नहीं। जब है ही नहीं तो लगाव किसी से लगाने का सवाल पैदा ही नहीं होता, क्योंकि ये श्रीमत तो गीता में है। क्या श्रीमत है गीता में? भक्ति मार्ग की गीता में भी ये श्रीमत है? अरे है कि नहीं? याद आई? मामेव नमस्कुरु। क्या मामेव नमस्कुरु का मतलब क्या हुआ? मेरे को ही, एक को ही नमन कर। माने ये जो बुद्धि है, ये जो सर है जिसमें मन बुद्धि है, इस सर को मुझे एक के सामने ही झुका दे। जब मन झुक जाएगा तो 10 इंद्रियां अपने आप ही झुक जाएंगी। मुख्य इंद्रिय कौन है? मन है। मन के कंट्रोल में 10 इंद्रियां हैं। 10 इंद्रियां ऐसी हैं जो बड़ी प्रबल हैं, लेकिन वो कितनी भी प्रबल हो, अगर मन उनका साथ नहीं देता तो इंद्रियां कोई सुख नहीं ले सकती। मिसाल दिया महबूब और महबूबा का। क्या मिसाल दिया? महबूब रास्ते में जाता है, महबूबा को याद करते करते कारखाने में जाके कोई उससे पूछता है तुमने रास्ते में किसको किसको देखा? मैंने किसी को नहीं देखा, मैं तो एक महबूबा की याद में था। तो क्यों नहीं देखा? आंखें तो खुली हुई थी। बिना आंखों को खुले, बिना इंद्रियों के काम किए रास्ता तो दिखाई नहीं पड़ेगा। तो आंखें खुली होते हुए भी क्यों नहीं देखा? क्योंकि मन ने आंखों का साथ नहीं दिया। तो बोला तुम 21 जन्म का वर्षा ले लेंगे और फिर श्रीमत पर चलेंगे। अभी पूरी श्रीमत पर नहीं चलते। बाबा कहते हैं, क्या कहते हैं? एक बाप दूसरा न कोई। माम एकम याद करो। इस श्रीमत पर चलते हैं? है? चलते हैं? चलते हैं कि नहीं चलते हैं? है? हाँ, नहीं चलते हैं। बस माया खींच ले जाती है। माया क्या है? माया स्त्री के रूप में आती है, माया पुरुष के रूप में आती है। अगर माया रावण के रूप में आई है तो वो जबरदस्ती करके भी हमको खींच लेती है, हमारी बुद्धि को। उसे कहा जाता है माया रावण। वो माया रावण हमको श्रीमत पर नहीं चलने देता। कब चलेंगे? है? जब चलेंगे हम, जब हम मरजीवा बच जावे, मरेंगे देवान से। और देवान से मरेंगे तो क्या होगा? पक्की आत्मा बन जाएंगे। जो पक्की आत्मा बन जाएंगे उनको अनेक जन्मों की स्मृति आएगी या नहीं आएगी? अनेक जन्मों की स्मृति आ जाती है कि हमारे इस तरीके से जन्म होने वाले 21 जन्म हम लगातार सुख भोगेंगे। तो उस समय जब तुम्हारी बुद्धि में ये बात बैठ जाएगी तो तुम श्रीमत पर चलेंगे। अभी गे माने भविष्य में चलेंगे, अभी श्रीमत पर नहीं चलते हो। क्यों श्रीमत पर चलेंगे? क्योंकि श्रीमत तो गीता में है। भक्ति मार्ग में जो गीता है उसमें है कि नहीं? क्या? अरे अभी तो बताया, माम एकम नमस्कुरु मत्याजी भव। मेरे लिए सेवा रूपी यजन कर। तन लगाए तो मेरे लिए लगाए, धन लगाए तो मेरे लिए सेवा करे, मन लगाए तो मेरे लिए, मेरा वाइब्रेशन बनाने की सेवा करे। तो देखो है ही उस गीता में क्या? मामेकम नमस्कुरु। श्रीमद् भगवान वाच। ये श्रेष्ठ मत है। दुनिया की सबसे जास्ती श्रेष्ठ मत कौन से शास्त्र में है? गीता में है। भगवान वाच।
एक ही दुनिया का शास्त्र है जिसमें भगवान वाच लिखा हुआ है, और दुनिया का कोई शास्त्र नहीं है जिसमें भगवान उवाच करता हो। और धर्मों के धर्म शास्त्र तो उवाच करने वाले हो ही नहीं सकते। क्यों? क्योंकि और धर्म वाले तो निराकार को मानते हैं या साकार को मानते हैं। निराकार कैसे उवाच करेगा? उवाच करेगा? उवाच ही नहीं कर सकता जब तक शरीर निराकार धारण न करे। भले मुसलमान कहते हैं अल्लाह मियाँ ने ये फरमाया, अल्लाह मियाँ ने वो फरमाया। अरे उनसे पूछो अल्लाह मियाँ ने क्या अर्श से समझा फरमाया, परमधाम से फरमाया? जो कहते हो खुदा अर्श में रहता है, फर्श पर नहीं रहता है, तो क्या अर्श से परमधाम से आवाज आती है? कैसे फरमाया? तो उसका जवाब उनके पास नहीं है। तो देखो उस गीता में है श्रीमद् भगवान वाच, ऐसे श्री भगवान वाच है ना बच्चे, है जो मनुष्यों की लिखी हुई गीता है उसमें भी है, और यहाँ प्रैक्टिकल में भी है। क्या भगवान वाच है ये श्रीमत, या कोई मनुष्य ने वाच की? भगवान ने की। क्योंकि भगवान श्रीमत देना, श्रेष्ठ ते श्रेष्ठ मत देने वाला कैसे है? श्रेष्ठ ते श्रेष्ठ मत कौन देगा? है भगवान। क्यों? क्योंकि कहा जाता है ऊंचे ते ऊंचा भगवंत अल्लाह। जब मुसलमान कहते हैं अल्लाह, तो अल्लाह का अर्थ वो क्या समझते हैं? ऊंचे ते ऊंचा, नीचा नहीं, ऊंचे ते ऊंचा। उसकी यादगार क्या दिखाते हैं भारत में? है तुम सब पार्वतियां हो, तुम सब पार्वतियों को शिव बाबा आकर के कथा सुनाते हैं। कहां सुनाते हैं? अमरनाथ पर। अमरनाथ मंदिर कैसा यादगार है? सबसे ऊंचे स्थान पर वो मंदिर बना हुआ है। ऐसा ऊंचा स्थान जो ऊंची स्टेज की यादगार है, उस ऊंची स्टेज में रह करके तुम बच्चों को अमरनाथ ने कथा सुनाई। उसको अमर कथा कहो, लक्ष्मी नारायण की कथा कहो, तीसरा नेत्र खुलने वाली तीसरे नेत्र की कथा कहो, तीज की कथा। क्योंकि वो ऊंचे ते ऊंचा भगवंत गाए हुए हैं। ये ऊंचे ते ऊंचा नहीं है। कौन? हाँ, कौन समझ लेते हैं ये ऊंचे ते ऊंचा है? गीता का भगवान साकार है। जो ब्रह्मा को फॉलो करने वाले हैं वो ये समझते हैं कि ये ब्रह्मा ही ऊंचे ते ऊंचा है। कैसे ऊंचे ते ऊंचा है? गीता का साकार भगवान है, जो लिखा हुआ है भगवान उवाच। अगर गीता का साकार भगवान गीतापति भगवान है ये ब्रह्मा, तो ये ब्रह्मा जो है ऊंचे ते ऊंचा भगवंत है? वो तो नहीं है। ऊंचे ते ऊंचा भगवंत होता तो जो ऊंचे ते ऊंचा उसका पार्ट है सतयुग में कृष्ण का, वो कृष्ण का कोई मंदिर होना चाहिए ना जो ऊंची से ऊंची स्टेज में हो। है लक्ष्मी नारायण का भी कोई मंदिर है तो दुनिया में कहीं ऊंचे ते ऊंची स्टेज में है? ऊंची ते ऊंची स्टेज में किसका मंदिर है? एक अमरनाथ का ही मंदिर है, जिसे कहते हैं शिव शंकर भोलेनाथ। तो ब्रह्मा ये ऊंचे तो ऊंचा नहीं है, ये तो शरीरधारी है ना। क्या? कौन? ये शरीरधारी क्यों है? ये भी तो ब्रह्मा है। नहीं है? ब्रह्मा है। इसके तन में प्रवेश करता हूं तो नाम ब्रह्मा रखता हूं, तो ब्रह्मा नामधारी तो है। फिर ऊंचे ते ऊंचा भगवंत क्यों नहीं है? ये शरीरधारी है क्योंकि मरते दम तक
देह का भान रहता है या नहीं रहता है? देह का भान रहता है। अंतमते सो गते हो गई, माने जब तक ये संगम युग है तब तक ये सूक्ष्म शरीर धारण करता ही रहेगा। सूक्ष्म से सूक्ष्म स्टेज भी बनेगी, अपनी आत्मा के पार्ट को पहचानेगा भी पक्का पक्का, तो भी सूक्ष्म स्टेज जो 84 जन्मों की याद है अपने पार्ट की, वो अंत तक चलती रहेगी। क्या? और तुम अपने अपने पार्ट को पहले ही पहचान लेते हो। नंबर बार ये शरीरधारी है, अभी भी है शरीरधारी, और संगम युग जब तक रहेगा तब तक भी क्या रहेगा? है कुछ न कुछ परसेंटेज में सूक्ष्म शरीरधारी रहेगा या नहीं रहेगा? सूक्ष्म शरीरधारी रहेगा तो किसमें प्रवेश करके पार्ट बजाता रहेगा? है प्रजापिता में प्रवेश करके, क्योंकि जितने भी सूक्ष्म शरीरधारी होते हैं कोई न कोई शरीरधारी में प्रवेश उनको करना ही पड़ता है। काहे के लिए? ज्ञान सुनने के लिए। ज्ञान सुनेंगे तभी तो उनकी आत्मा पवित्र बनेगी। तो ये कौन कहते हैं कि ये शरीरधारी है? शिव बाप कहते हैं कि ये देहधारी है। स्थूल शरीर भले छूट जाता है तो भी सूक्ष्म में देहभान जरूर रहता है। वो जिसे अपना शरीर नहीं है, किसको? वो जिसे अपना शरीर नहीं है, वो ये किसने कहा? शिव बाप ने कहा वो जिसे, फिर वो किसे कहा? हाँ, 76 में जो पार्ट बजने वाला है बाप की प्रत्यक्षता का, उसकी तरफ इशारा किया। वो जिसे अपना शरीर नहीं है, माना शरीर नहीं है, है तो फिर हाँ, उसकी निराकारी स्टेज पहले बनती है। 500 करोड़ मनुष्य आत्माओं के बीच में पहले निराकारी स्टेज बनाने वाला कौन है? एक ही है, जिसको अपना शरीर नहीं है और सबको अपना शरीर है। क्या? शरीर रूपी कपड़ा होता है तो आत्मा ढक जाती है कि नहीं? है? कपड़े से आत्मा ढक जाती है। कपड़ा माने देहभान। गोपियों को देहभान था, यमुना में स्नान करती थी तो भगवान ने क्या किया? उनके वस्त्र चुराई लिए। ये तो अच्छा काम नहीं है? वस्त्र चुराना अच्छा काम है? स्थूल वस्त्र की बात है या देहभान रूपी वस्त्र की बात है? देहभान रूपी वस्त्र की बात है। तो ये ऊंचे से ऊंचा नहीं है, ये देहभान रूपी वस्त्र को छुड़ाने वाला नहीं है। ब्रह्मा विष्णु शंकर को भी सूक्ष्म वतन में शरीर है या नहीं है? है या नहीं है? लास्ट में बिल्कुल सृष्टि का लास्ट होगा, 500-700 करोड़ देहधारी अपना शरीर छोड़ेंगे तो भी क्या होगा? तो प्रजापिता वाली आत्मा मनन चिंतन मंथन में रहेगी या नहीं रहेगी? सूक्ष्म देह के मंथन में रहेगी या नहीं रहेगी? रहेगी। उस सदा काल के लिए परमधाम चली जाएगी उस समय? नहीं। कब जाएगी? सबको सूक्ष्म वतन में भेजेगी, फिर लास्ट में अपना सूक्ष्म शरीर भी त्याग करके पहले परमधाम पहुंचेगी कि कोई दूसरा पहुंचेगा? पहले वो पहुंचेगी। तो बोला ब्रह्मा विष्णु शंकर को सूक्ष्म वतन में भी शरीर है, तीनों को। जब तक शंकर नाम है तो शरीर है। क्या? बिना शरीर के शंकर नाम नहीं होता।
यहां तो सबको मनुष्य का शरीर है, यहां माने कहा है इस विकारी सृष्टि पर जो भी मनुष्य मात्र है 500-700 करोड़, सबको अपना शरीर है। शिव बाबा को अपना शरीर है, शिव बाबा को अपना शरीर है। शिव बाबा को, यहां बाबा शब्द यूज किया है। शिव बाबा को अपना शरीर है या नहीं है? अपना शरीर है। हाँ, दोनों को मेल से बाबा कहा जाता है, लेकिन जिसको हम बाबा कहते हैं उनको अपना शरीर है या नहीं है? माने उन्होंने अपना शरीर दिया नहीं, शिव बाप को तन मन धन अर्पण नहीं किया है। उन्हें डर लगता है कोई हमको मार न दे। जो देहधारी होते हैं उन्हें अपना डर लगता है कि नहीं है? लगता है। अगर डर नहीं लगता होता शंकर को, तो जब भस्मासुर ने अपना पार्ट बजाया तो भागे भागे क्यों पड़े? भागे भागे फिरे कि नहीं है? तो अपना शरीर है कि नहीं है? भागे भागे फिरे नहीं। शंकर नाम ही तब पड़ता है, नर से नारायण नाम ही तब पड़ता है जब संपूर्ण स्टेज बनती है। क्या नाम कब सार्थक है? जब काम पूरा हो तो नाम पड़े। शंकर का काम क्या है? मुख्य काम क्या है? और धर्म पिताएं विनाश नहीं करते हैं, अपनी जनरेशन का भी विनाश नहीं करते, कर ही नहीं सकते, वो तो मोह आता है बहुत। लेकिन प्रजापिता ही एक ऐसी आत्मा है जो अपनी जनरेशन रुद्रमाला के मण के भी हों क्यों न, उनके साथ पार्शलिटी करेगा? नहीं करेगा, उनका भी विनाश करा देता है। और वो धर्म पिताएं जो अपने बच्चों का ही विनाश नहीं कर सकते तो दूसरों का भी विनाश नहीं कर सकते। और ये क्या करता है? सबका विनाश करता है। तो काम पूरा होगा तब नाम पड़ेगा। नाम कब पढ़ते हैं? काम के आधार पर नाम पढ़ते हैं। काम पूरा हुआ नहीं, ब्रह्मा बाबा कहते थे नई दुनिया में जाऊंगा, गांधी जी कहते थे, क्या कहते थे? राम राज्य लाऊंगा, तो आया राम राज्य, और ही रावण राज्य बन गया। ब्रह्मा के बाद क्या हुआ? ब्रह्मा के बाद ब्रह्मा को फॉलो करने वाले ब्रह्मा कुमार कुमारियों का क्या हाल है? जो बात बाबा ने मना कर दी कि तुम बच्चे हॉस्पिटल तो नहीं बनावेंगे, क्या जिस्मानी हॉस्पिटल बनावेंगे? नहीं बनावेंगे। उन्होंने क्या किया? और स्वार्थ को पूरा करने के लिए कोई गलत काम हो जाते हैं अगर सेंटरों में, तो क्या करें? आराम से जाकर के अपने हॉस्पिटल में जाके सफाई कराएं, इसलिए जरूरी है, बनाएंगे। बाबा कहते हो लहर है ज्ञान की, कभी कुछ बोल देते हैं, कभी कुछ बोल देते हैं। ऐसे है क्या है? बाबा की बातें जो हैं पत्थर की लकीर हैं या बदलती रहती हैं? पत्थर की लकीर। मां के मुख से ज्ञान सुनाया, जिसे गीता ज्ञान कहा। गीता ज्ञान अमृत नहीं कहा। क्या कहा? गीता ज्ञान कहा। वो गीता ज्ञान जो है वो आगे चल के बदल जाता है क्या? है? नहीं बदलता। बल वो अमृत के रूप में पलट जाता है। अमृत कब होता है? जब मंथन होता है तो अमृत होता है। दूध का मंथन करेंगे, दही का मंथन करेंगे तो नया सार निकलता है। क्या निकलता है? मक्खन निकलता है। तो ऐसे ही जो गीता ज्ञान है, उस गीता ज्ञान का मंथन करने के बाद जो अमृत निकलता है, उस अमृत को जो पीने वाले हैं वो अमर बनते हैं। है?
तो जो अमृत रस देने वाला है वो कौन है? अमरनाथ। अमरनाथ के बच्चे अमर बनते हैं। अमर बनना और मृत्युलोकवासी बनना ये आत्माओं का काम है या परमपिता का काम है? आत्माओं का काम है। परमपिता तो इस दुनिया में आता है, मृत्युलोक में, मृत्युलोक वासी में आता है, पतित से पतित तन में आता है, पुराने से पुराने शरीर में आता है, तो भी पतित बनता है, मरता है? ब्रह्मा के लिए बोला है, बल ये ब्रह्मा चला जावे तो भी जिस शरीर में प्रवेश करेंगे उसका नाम पहले ही बता दिया मुरली में कि ये चला जाएगा, तो चला गया। वो चले जाने के बाद भी जिसमें भी प्रवेश करते हैं उसका नाम ब्रह्मा रखते हैं। कैसे ब्रह्मा नाम रखेंगे? वो ब्रह्मा नाम बाद में रखा जाता है, दादा लेखराज के बाद या पहले की बात है? वो तो पहले की ही बात है। वो शिव बाप आकर के वो परम ब्रह्म को मत योनि ही बनाते हैं। योनि माने माता, मत माने मेरी, मत योनि परम ब्रह्म, ये मेरी योनि रूपा परम ब्रह्म है। तस्मिन् गर्भम दधाम्यहम्, उसमें मैं ज्ञान का बीज डालता हूं। तो परम ब्रह्म वो हुआ। ब्रह्मा नंबर 2 का हुआ, नंबर 3 का हुआ या अव्वल नंबर हुआ है? अव्वल नंबर दादा लेखराज ब्रह्मा हुआ, 2 नंबर 3 नंबर होगा। ओम शांति। तुम बच्चों की आत्मा और शरीर रूपी नैया दोनों का खेवैया हो। इस विषय वैतरणी नदी से पार ले जाऊंगा। विषय वैतरणी नदी कहो या विषय सागर कहो, पार ले जाने वाला है। अभी तक एक भी पार हुआ? कोई नहीं पार हुआ। गोते खा रहे हैं कि नहीं खा रहे हैं? अरे बताओ, विषय वैतरणी नदी में सब गोते खा रहे हैं या कोई पार लग गया है? सब गोते खा रहे हैं इस विषय सागर में। तो अभी भगवान आया या नहीं आया? प्रैक्टिकल में नहीं आया। भगवान के लिए तो गायन है, मैं महाशिवरात्रि में आता हूं। जो भक्ति मार्ग में मनाते हैं, कौन से टाइम पर मनाते हैं? महाशिवरात्रि। महामानी है? अरे महादेव क्या मतलब हुआ है? महा माने बड़ा, महा माने बड़ा। तो महाशिवरात्रि माने बड़े ते बड़ी अज्ञान अंधकार की रात्रि। ऐसी अज्ञान अंधकार की रात्रि जिसमें चाहे ब्रह्मा के बच्चे हों, चाहे प्रजापिता ब्रह्मा के बच्चे हों, चाहे सारी दुनिया के कोई भी मनुष्य आत्मा रूपी बच्चे हो, सब अज्ञान अंधकार में डूब जाते हैं। किसी को पता नहीं चलता कि मैं आत्मा कौन सा पार्टधारी हूं, कितना जन्म लेने वाला हूं, मुझे आत्मा का बाप कौन है और कहां है, जानते हैं? अगर जानते भी हैं, अभी आगे तो माया की परीक्षा होगी तब पता चलेगा। माया का फाइनल पेपर अभी हुआ है, अभी होना बाकी है। तो बताया कि सारी दुनिया की जो भी मनुष्य आत्माएं हैं, चाहे ब्राह्मण हो, अब्राह्मण हो, कोई भी हो,
सब अज्ञान अंधकार के घोर अंधेरे में डूब जाएंगे, न खुद को पहचानेंगे न खुद के बाप को जानेंगे। उसी समय बाप का प्रत्यक्षता रूपी जन्म गाया हुआ है महाशिवरात्रि। अभी हो गई कि होना है? होना है। इसलिए बोला कि मैं बार बार नहीं आता हूं, है घड़ी घड़ी तो भगवान वाच नहीं होगा, घड़ी घड़ी होगा है। कि सन 36 में आया, ब्रह्मा बाबा के साक्षात्कारों का क्लैरिफिकेशन दिया तो भगवान वाच हो गया। फिर सन 47 में आया, 20 साल तक मुरली चली, 67-68 तक, तो भगवान वाच हो गया? नहीं। 76 से तुम बच्चों की पढ़ाई चली, गीता का क्लैरिफिकेशन चला। मनुष्यों की लिखी हुई गीता या भगवान की गाई हुई गीता? भगवान की जो गाई हुई गीता है उसका क्लैरिफिकेशन चला। क्योंकि दुनिया में भी जो भी धर्म पिताएं आए हैं उन्होंने कोई अपने हाथ से अपना धर्म ग्रंथ लिखा क्या? लिखा? नहीं लिखा। उनके बहुत वर्षों के बाद उनके बोले हुए वर्षन से उनके ग्रंथ बनाए गए। कि पहले ही बनाए गए? नहीं। ऐसे ही मैं जब आता हूं तो ऐसे नहीं कि तुरंत ही गीता तैयार हो जाती है। 2500 साल के बाद वो गीता ग्रंथ तैयार हुआ। जैसे और धर्म पिताएं आते हैं तो सैकड़ों वर्षों के बाद उनके धर्म ग्रंथ तैयार होते हैं। तो मैं अभी तो प्रत्यक्ष रूप में सारे संसार के सामने, तो क्या तुम बच्चों के सामने भी प्रत्यक्ष हुआ ही नहीं हो। दुनिया में हम क्या ढकोसला पीटते हैं, डंका पीटते हैं, हमें भगवान मिल गया, मिल गया है कि घड़ी घड़ी निश्चय अनिश्चय का चक्र चलता रहता है? निश्चय अनिश्चय का घड़ी घड़ी चक्र चलता रहता। निश्चय माने बाप का बच्चा हुआ, निश्चय हुआ, जन्म हुआ। अनिश्चय हो गया माने बाप का बच्चा मर गया। तो अंदर अंदर घड़ी घड़ी ये निश्चय अनिश्चय का चक्र चलता रहता। कोई का अनिश्चय का चक्र 100% तेजी पकड़ जाता है तो बाप को छोड़ करके चले जाते हैं। ये मृत्यु और जन्म का चक्र चल रहा है तो कहेंगे हम मृत्यु लोक में हैं। अभी हम अमर लोक में बाप के बच्चे ब्राह्मण देवता नहीं बने। ब्राह्मण देवता किसे कहा जाए? जो संपूर्ण ब्राह्मण बने उसी ब्राह्मण देवता कहा जाए या अपूर्ण ब्राह्मण को कहा जाए? तो संपूर्ण ब्राह्मण अभी कोई नहीं बना। इसलिए बोला घड़ी घड़ी भगवान वाच नहीं होगा। भगवान वाच होता ही है सिर्फ संगम युग पर। तो 100 साल का संगम हुआ या संगम में भी कोई संगम है? संगम युग में कौन सा संगम युग है? बाबा ने तो बोला हुआ है ये जो संगम युग है वो संगम युग है संगम युग में पुरुषोत्तम बनने की घड़ी भी है, पुरुषोत्तम बनने का दिन भी है, पुरुषोत्तम बनने का वर्ष भी है। क्या है या नहीं?
है? तो अभी पता चला किसी को? है? नहीं चला। ब्रह्मा कुमारियां बल कहती हैं कि इतने साल हो गए शिव को जन्म लिए, लेकिन क्या घड़ी का पता चला? दिन का पता चला? नहीं। वर्ष का पता चला? कभी कहें 36, कभी कहें 37। तो वो घड़ी भी आएगी जिस घड़ी में बाप इस संसार में सबके सामने नंबरवार प्रत्यक्ष होगा। तो ये संगम युग पर ही घड़ी आती है। फिर भगवान वाच उसके बाद 5000 वर्ष तक कभी भी भगवान वाच होता ही नहीं है। क्या न 36 में हुआ, न 47 में भगवान वाच हुआ, न 76 में भगवान वाच हुआ। भगवान वाच होना है या हो गया? बाप तो कहते हैं मेरे मुख से 2 अक्षर भी सुना तो फर्स्ट क्लास स्वर्ग में क्यों नहीं आवेगा? है? सेकंड नंबर के स्वर्ग में आवेगा, थर्ड नंबर में आवेगा कि फर्स्ट क्लास स्वर्ग में आवेगा? फर्स्ट क्लास स्वर्ग में आवेगा। ये भी बोल दिया। तुम बच्चों के जो भी परिवार के भांति हैं उनके लिए क्या वरदान मिला है? सब ज्ञान में चलेंगे। तो अभी चले? नहीं चले। इसका मतलब भगवान वाच हुआ या नहीं हुआ? भगवान वाच तो नहीं हुआ। भगवान बैठ करके पढ़ाते हैं, न भगवान बैठ करके पढ़ाई करके मनुष्य से देवता बनाते हैं। गलत जगह लगा दिया। भगवान बैठ करके पढ़ाते हैं ना, भगवान बैठ करके पढ़ाई करके मनुष्य देवता बनाते हैं। बस एक ही बार बनाते हैं, बार बार नहीं बनाते। जिस नंबर का देवता बनना होगा उसी नंबर पर आवेगा या सब इकट्ठे आ जाएंगे? नंबरवार आवेंगे। समझे? और ये जानते हो ना कि कोई भी मनुष्य को मनुष्य देवता बना ही नहीं सकते। इस दुनिया में कोई है? गुरु गोसाई सन्यासी धर्म पिताएं पोप विद्वान पंडित आचार्य जो मनुष्य को देवता बनावे? क्या बोला है? मानुष से देवता किए करत न लागी बार। बार माने है कोई टाइम लंबा नहीं लगता है मनुष्य को देवता बनाने में। तो इतने लंबे टाइम से जो पुरुषार्थ कर रहे हैं उसमें बार लगा कि नहीं लगा? टाइम लगा या नहीं लगा? है? टाइम तो लग गया। फिर क्यों कहा मानुष से देवता की एक करतन लागी बार? जनक का मिसाल भी देते हैं। जनक को कितनी देर में, सेकंड में जीवन मुक्ति हुई, ये गायन है ना। तो जो जनक के लिए वो तुम बच्चों के लिए 1 सेकंड में जीवन मुक्ति करते हैं। कोई भी सुख धाम का व शांति धाम का मालिक बना ही नहीं सकते, क्योंकि हर एक चीज एक ही बार होती है। देखो अभी देखो जो कुछ भी होता है, अभी ये बैठा हुआ है राधा कृष्णन, तो बस ये राधा कृष्णन 5000 वर्ष के बाद फिर राधा कृष्णन प्रेसिडेंट बनेंगे।
क्या? जिस सेकंड में जो मनुष्य से देवता बनता है, उसी सेकंड में 5000 वर्ष के बाद फिर क्या बनेगा? फिर मनुष्य से देवता बनेगा। दुनिया की हर चीज, हर बात के लिए सेकंड नुदा हुआ है, टाइम नुदा हुआ है। तो बस फिर कभी भी बीच में चारों युगों में ये प्रेसिडेंट नहीं बनेगा। जो भी फिर ये है, सभी राधा कृष्ण के राज्य में जो कुछ भी है सीन सीनरी, सारी दुनिया के फिर 5000 वर्ष के बाद देखने को मिलेंगे। तो ड्रामा को भी तो समझ जाना है ना बच्ची। अच्छा, अगर बच्चियां बुढ़ियां इतना नहीं धारण कर सकती हैं, तो उनको सिर्फ कहा जाता है, 3 बात तो याद है ना। शांति धाम के हम आत्माएं रहने वाले हैं, फिर हम आते हैं सुख धाम में सुख भोगने के लिए। पीछे आधा दुनिया, जब आधी दुनिया पुरानी हो जाती है तब आते हैं, रावण राज्य शुरू हो जाता है। तो 3 बातें कौन कौन सी याद करनी है बुढ़ियों को? कम से कम शांति धाम, सुख धाम और दुख धाम। तो फिर पीछे थोड़ा थोड़ा भिखारी बन जाते हैं ना, थोड़ा थोड़ा करके भिखारी बनते हैं, एकदम द्वापर में भिखारी बन जाते हैं, थोड़ा थोड़ा बन जाते हैं। 28/10/1966 की वाणी का दूसरा पेज, चौथी लाइन। पीछे तो बहुत भिखारी बनते बनते बहुत दुखी हो जाते हैं। पीछे इसको कहा ही जाता है दुखधाम। जब दुखधाम की आयु पूरी होती है तब बाप बोलते हैं मुझे आना पड़ता है, फिर तुमको सुखधाम में ले जाने के लिए आना पड़ता है। सीधी बात बताते हैं। पड़ता है क्यों बोला है? आना पड़ता है ऐसे क्यों बोला है? अरे मुझे ये काम करना ही पड़ता है। क्यों पड़ता है? माने मजबूरी है या खुशी खुशी है? पुरानी दुनिया में कोई आना चाहेगा? पुराने पतित तन में कोई आना चाहेगा? नहीं। सब अच्छे का संग चाहते हैं या कोई बुरे का संग चाहता है? सब अच्छा अच्छा चाहते हैं। तो देखो, जब तुम बहुत दुखी हो जाते हो, दुखधाम की आयु पूरी होती है, तो बाप बोलते हैं मुझे आना ही पड़ता है, फिर तुमको सुखधाम में ले जाने के लिए आना पड़ता है। इसमें तो कोई तकलीफ नहीं है ना। ऐसे ऐसे अपने से बातें करनी होती है। हम आत्माएं हैं शांति धाम के रहने वाले। कहाँ के रहने वाले? तुम जिसको बाप बैठ करके पढ़ाते हैं, ये ज्ञान तुम्हारे लिए है ना, दूसरे के लिए तो नहीं है ना। नहीं, जो यहां आएगा उनके लिए यह है, जो बाबा के पास आएगा उनके लिए है। क्या कहा? ये ज्ञान किसके लिए है? जो नहीं आएंगे उनके लिए नहीं है। अगर ब्रह्मा कुमार कुमारियां नहीं आते हैं तो ये ज्ञान लेते हैं? जब तक नहीं आएंगे तब तक ये ज्ञान नहीं ले सकते। तो ये ज्ञान तुम्हारे लिए, कोई दूसरों के लिए नहीं। न ब्रह्मा को फॉलो करने वालों के लिए, न इब्राहिम को फॉलो करने वालों के लिए, न महात्मा बुद्ध को फॉलो करने वालों के लिए, न किसी अंश को, क्राइस्ट को फॉलो करने वालों के लिए।
किसके लिए है ये ज्ञान? है तुम्हारे लिए है, दूसरों के लिए नहीं है। नहीं, जो आएगा उनके लिए। कहाँ आएगा? कहाँ आएगा? है जो बाबा के पास आएगा उनके लिए। किनके पास? बाबा माने साकार और निराकार के मेल के साथ जो पास आएगा उनके लिए ये ज्ञान है। तो भक्ति मार्ग में गीत बना लिए हैं भक्तों ने। क्या गीत बनाए? नहीं, वो गीत गाते रहते हैं, राम की शरण में आजा बंदे, आजा बंदे सुख पाजा बंदे। गीत गाते रहते हैं। सुख पाते हैं क्या? सुख तो नहीं पाते। तो जो बाबा के पास आएगा वो ही आकर के बाप से वर्षा पाएगा। माना 500 करोड़ भी आत्मा अगर बाप को पहचानेगी और मन बुद्धि रूपी आत्मा से बाप के नजदीक पहुंचेगी तो उस आत्मा को बाप से मुक्ति, जीवन मुक्ति का वर्षा मिलेगा या नहीं? उसको भी मिलेगा। भले एक जन्म के लिए जीवन मुक्ति मिले, लेकिन मिलेगा जरूर। बाप के पास आकर के वर्षा पाएगा। कहाँ का वर्षा पाएगा? बाप के पास जो आएगा वो कहाँ का वर्षा पाएगा? है स्वर्ग का वर्षा पाएगा। माने पहले जन्म में चाहे कोई धर्म पिता है या उनके फॉलोअर्स भी आते हैं पीछे पीछे, तो वो स्व स्थिति में आते हैं या देवान में आते हैं? स्व स्थिति में आते हैं। जैसे देवताएं स्व स्थिति में होते हैं तो स्वर्ग के वासी बन जाते हैं। ऐसे वो आत्माएं भी पहले जन्म में सुख भोगती हैं या दुख भोगती हैं? है जीसस के तन में क्राइस्ट वाली आत्मा आई तो सूली का दुख किसने भोगा? प्रवेश करने वाली आत्मा ने भोगा या जिसमें जीसस में प्रवेश किया उसने भोगा? जीसस ने भोगा। तो तुम बच्चों को कोई तकलीफ नहीं है। जितना पढ़ेगा और जितना दूसरों को पढ़ाएगा, जितनी मेहनत करेंगे उतना ही फल पाएंगे। अभी समझा ना बच्चे? क्योंकि सतयुग और त्रेता, सूर्यवंशी और चंद्रवंशी, ये राजधानी स्थापन हो रही है। क्या? किसकी किसकी? सूर्यवंशियों की और चंद्रवंशियों की राजधानी स्थापन हो रही है। तो चंद्रवंशियों में अभी कितने हैं? है? सभी धर्म की आत्माएं ज्ञान चंद्रमा ब्रह्मा की गोद में पली हैं या सिर्फ चंद्रवंशी ही पले हैं? तो चंद्रवंशी राजधानी स्थापन होने का मतलब क्या हुआ? और धर्म की आत्माएं जो और धर्मों में कन्वर्ट होंगी, सेकंड नारायण, थर्ड नारायण, फोर्थ नारायण, आठवां नारायण, जो कम कलाओं वाले नारायण होंगे जिनकी पूजा नहीं होती है। क्यों पूजा नहीं होती है? क्योंकि वो और धर्मों में कन्वर्ट होकर के भारत को धोखा दे जाते हैं, है ना? इसलिए उनकी पूजा नहीं होती है। तो कौन से चंद्रवंशी आवेंगे राजधानी में? और किस राजधानी में आवेंगे? सतयुग के दूसरे जन्म, तीसरे जन्म से लेकर 8वें जन्म तक तो वो चंद्रमा की गोद में पलने वाली आत्माओं ने राजधानी ले ली। किसकी राजधानी ली? ज्ञान चंद्रमा वाली आत्मा जो कृष्ण की आत्मा है, उसकी पीढ़ी में
उन्होंने फर्स्ट सेकंड या थर्ड या कोई भी नारायण का वर्षा लिया या नहीं लिया है? लिया। तो चंद्रवंशी जो हैं वो सब आएंगे स्वर्ग में फर्स्ट क्लास में या नहीं आएंगे? हैं? सब नहीं आएंगे। कौन आएंगे? वो चंद्रवंशी आएंगे जो लक्ष्मी की तरह चंद्रवंश को छोड़ करके सूर्यवंश में कन्वर्ट हो जाएंगे। क्या चंद्रवंश को छोड़ना पड़े? छोड़ करके आएंगे और वो सूर्यवंशी बन जाएंगे। इसमें कोई लाखों नहीं करोड़ों मनुष्य आकर के ये बाप से ये बातें सीखेंगे तो जरूर कुछ न कुछ समझेंगे, पूरी बात नहीं समझेंगे। किंतु एक थोड़े ही है समझने वाला। अभी तुमने तो 108 की माला को पहचाना है। तुमने लक्ष्य क्या लिया है? नर से नारायण समान बनना है। तो कितने मणकों का लक्ष्य लिया है? 108 का। तो 108 से फिर जब जास्ती तैयार हो जाएंगे ना तो फिर और 108। क्या कहा है? और 108। ये कौन से 108 की तरफ इशारा दिया है? हाँ, सूर्यवंशियों में जो रुद्रमाला के मणके हैं वो 108 और फिर चंद्रवंशियों में से चुने हुए 108। ये 108 युगल दाने हुए या सिंगल दाने हुए? है युगल दाने हुए। बाप आते ही है प्रवृत्ति मार्ग की स्थापना करने, तो बढ़ता जाएगा। 108 से फिर 1000 ब्रह्मा की भुजाएं भी बनेंगी या नहीं बनेंगी? है। फिर उसके बाद जो राज परिवार है, जन्म जन्मांतर राज परिवार में आने वाली जो आत्माएं हैं वो 16,000 की माला भी तैयार होगी या नहीं होगी? बढ़ता जाएगा। तो ये मद्रास की तरफ, वो ये इस तरफ में, फलानी तरफ में, सब तरफ तुमको जाना होगा। क्या कहा? तुमको कहां कहां जाना होगा? मद्रास का नाम क्यों लिया? मद्रास में कौन सी भाषा चलती है? हैं? तमिलियन भाषा को बहुत ज्यादा महत्व देते हैं। उसके बाद अंग्रेजी को महत्व देते हैं। हिंदी को कोई महत्व नहीं। प्राइमरी स्कूल में भी हिंदी नहीं पढ़ाई जाती, आगे भी कंपल्सन नहीं है। तो वहां भी तुमको जाना पड़ेगा। माना तुमको किसने कहा? किसके लिए कहा है? जो सब धर्मों का बाप है वो हर धर्म के ग्रुप में जाएगा या नहीं जाएगा? तो जाकर के तुमको समझाना होगा। फिर अखबारों में भी पढ़ेगा। ओम शांति।